जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी। वर्तमान सरकार के गठन के बाद टीएस की ये पहली बैठक है। इस बैठक में आदिवासी समुदाय के कल्याण से संबंधित कई निर्णय लिए जा सकते हैं और साथ ही इसमें पिछली बैठक में लिए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा भी की जाएगी। इस बैठक में सीएनटी एक्ट में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। टीएससी अनुशंसा कर सकती है कि आदिवासियों को घर बनाने के लिए अपने थाना क्षेत्र से बाहर भी 20 डेसिमल तक जमीन खरीदने की अनुमति दी गई। अब तक सीएनटी एसपीटी की जमीन उसी थाना क्षेत्र के आदिवासी ही ले सकते हैं। हालांकि इस कानून का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोगों ने दूसरे थाना क्षेत्रों में भी जमीन खरीदी है। अगर थाना क्षेत्र की वैधता खत्म हुई तो इन जमीनों का रेगुलाइजेशन हो सकता है। कल्याण विभाग ने टीएससी की बैठक के लिए संभावित एजेंडे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही टीएससी के अध्यक्ष होते हैं और ऐसे में वे एजेंडे में कुछ बिंदुओं को घटा बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद ही टीएससी के सभी सदस्यों को एजेंडा भेजा जाएगा। पिछले टीएससी में भी ऐसे ही सुझाव आ चुके हैं। तो घर बनाने के लिए अपने थाना क्षेत्र से बाहर भी जमीन ले सकते हैं आदिवासी। कल्याण विभाग ने टीएससी की बैठक के लिए संभावित एजेंडा सीएम की सहमति मिलने के बाद बैठक की जाएगी। 16 अप्रैल को टीएससी की बैठक है। नई सरकार गठन के बाद टीएससी की पहली बैठक आयोजित की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। अंजनी, टीएससी की बैठक होने जा रही है और इसमें देखा जा रहा है कि खास तौर पे आदिवासियों के हित में ये बैठक मानी जा रही है, उनकी जमीनों के हित में। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या कुछ निर्णय निकल के आ सकते हैं इस बैठक से? देखिए, और टीएससी की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और वर्तमान में जो हेमंत सरकार के गठन होने के बाद ये पहली बैठक होगी और इसमें मेंबर वही होते हैं जो ट्राइबल विधायक होते हैं। तो आप देखेंगे झारखंड में 28 ट्राइबल विधायक हैं, तो 28 इसके मेंबर हैं और इसमें देखेंगे तो सत्ता पक्ष के सभी विधायक मेंबर हैं। साथ साथ 2 विधायक हैं जो बीजेपी से हैं, एक बाबूलाल मरांडी हैं और दूसरे हैं चंपई सोरेन, और दोनों मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं और पहले ये लोग भी टीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ जनजातीय समाज के कल्याण की बात है, तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और जिस तरह से आपने जिस तरह से बातों को बताया कि तो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है वो समाप्त करने पर जो है पहल हो सकती है। देखिए, इससे पहले की हम बात करेंगे तो नवंबर 2023 में बैठक हुई थी। उस वक्त भी कई जो मेंबर्स थे उन लोगों ने इन बातों पे की चर्चा की थी कि जो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी जाए। यदि थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त होती है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? इसके सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि जो ट्राइबल ज़मीन की जो कीमत है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो जनजातीय समाज जो है शहरों में ज़मीन लेगा या शहर में ज़मीन लेकर व्यवसाय करेगा, इस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये पड़ेंगे कि जो ट्राइबल ज़मीन है उसके दाम बढ़ेंगे और उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा बाजार बन सकता है और जनजातीय समाज का शोषण भी हो सकता है, प्रलोभन दिया जा सकता है और प्रलोभन के आड़ में जो ट्राइबल ज़मीनें हैं वो बिक सकती हैं। लेकिन फिर भी अब तमाम चीज़ें जो हैं, जब टीएससी की बैठक होगी उसके बाद ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। मतलब संशोधन के साथ साथ एक बात और है, जो पेशा कानून को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पेशा कानून को लेकर पिछले आप 5 महीने से आप देखेंगे तो लगातार आदिवासी समाज के जो लोग हैं पेशा कानून को लेकर कई बार आंदोलन करते रहे हैं और पेशा कानून पर भी जो है टीएससी की जब बैठक होगी तो उसमें चर्चा होगी।
वर्तमान में मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष अभी जो है कल्याण मंत्री चमरा लिंडा हैं। तो आदिवासी समाज से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा होगी और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे और किस तरह के एजेंडे तैयार होंगे, जिन बातों का हम लोगों ने जिक्र किया है कि उसमें सीएनटी में और पेशा कानून को लेकर के इसमें संशोधन हो सकते हैं, बातचीत हो सकता है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। निशु, बिल्कुल। और ये भी एक देखने को मिल रहा है अंजनी कि अगर आप अपना थाना क्षेत्र के बाहर जमीन लेते हैं तो सिर्फ 20 डिसमिल के ही जमीन ले सकते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आदिवासियों के विकास के लिए बाधा नहीं है। देखिए, वो बाधा नहीं है। आप 20 डिसमिल की यदि सीमा तय की जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। ऐसे अमूमन आप देखेंगे अभी वर्तमान में जो समस्या है, दूसरे जिले के लोग भी दूसरे जिलों में अब जमीन ली है, तो कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र जो है राजनीतिक प्लेटफॉर्म में हमेशा पक्ष और विपक्ष जो है सवाल खड़े करते रहा है। तो हमें लगता है कि यदि 20 डिसमिल तक भी है तो ये कोई हो सकता है कि कोई औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोई जमीन की जो बाध्यता होगी उसका मापदंड थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो कई ऐसे सवाल हैं, उन सवालों को लेकर, उन समस्याओं को लेकर टीएससी में मामले आ सकते हैं और मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष और तमाम जो मेंबर हैं वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब टीएससी की बैठक होगी तो क्या उसमें बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन आते हैं या नहीं आते हैं, कई ऐसे सवाल हैं। लेकिन टीएससी की बैठक जो है वो जनजातीय समाज के कल्याण को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अंजनी, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।